Okay, solve these questions. Anything else? Find least positive integral value of n for which 1 plus i upon 1 minus i, नहीं इसका पावर n दिया गया, this power minus 2 is real. कब रियल होता है? when z is real. हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को कब बोलेंगे रियल? if z is equal to x plus i is real, तो आपका ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो हो जाना चाहिए. then imaginary part of z equal to 0, or for this case y equal to 0. If z is equal to x plus iy is purely imaginary, then आपका x 0 हो जाना चाहिए. then real part of z is equal to 0 or x equal. ये बोल रहा है कि प्योरली रियल. पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. first check what is 1 plus this 1 plus i to the power n minus 2 into 1 plus i to the power 2 लिख सकते हैं upon 1 minus i to the power n. ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो विल गेट 1 plus iota upon 1 minus i to the power n minus 2 into 1 plus iota plus 2. This is your question now. Just find out 1 plus i. What is 1 plus i upon 1 minus i? क्या करेंगे इसको? कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है तो क्या करते हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई. डिनोमिनेटर का कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 plus i. तो न्यूमरेटर हो गया आपका 1 plus iota का स्क्वायर, डिनोमिनेटर हुआ a plus b into a minus b. लास्ट टाइम मैंने बताया था ये कभी भी z into z कंजुगेट ऑलवेज z मॉडुलस स्क्वायर होता है. तो ये होगा 1 स्क्वायर माइनस का आयोटा का स्क्वायर, यही होता है. तो इसमें आप a plus b होल स्क्वायर जैसा लगा सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ये आपका 1 plus 1 होता है. ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर इधर माइनस वन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. आई स्क्वायर अगर माइनस 1 ये कैंसिल होगा तो 2i अपॉन 2 दैट इज आयोटा. एंड आपका 1 plus i स्क्वायर आपको ये भी मिला 2i मिला, तो आप यूज कर सकते हो इसके जगह आयोटा टू द पावर n minus 2
इंटू 2i, इसका जो स्क्वायर था ना इधर हम निकाले, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, which is I to the power n minus 2 into I to the power n, 2 आप n minus 1 लिख सकते हो, I to the power n minus 1। तो ये कब रियल होगा? जब n minus 1 इवन होगा। n minus 1 इवन होगा तो i का पावर कोई भी इवन रखते हैं तो वो रियल होता है। ओके, जैसे कि आई स्क्वायर, आई और 4, आई रेस टू 6, आई रेस टू 8, आई टू द पावर 100, आई टू द पावर माइनस 34, सब कुछ रियल होता है। आई का पावर इवन रखेंगे तो रियल होगा। तो लिस्ट वैल्यू, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन पूछा है लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। तो ये क्या होना चाहिए? एन माइनस वन क्या हो जाना चाहिए? जीरो होगा तो सबसे एन का वैल्यू लिस्ट होगा। इफ एन इज इक्वल टू जीरो तो आई रेस टू जीरो आपको 1 दे देगा। तो दिस इज रियल if n minus 1 become 0, that implies n is equal to 1। n का वैल्यू जब 1 होगा तब ये रियल दे देगा, मतलब दैट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। बाकी के लिए होता है कि second one, find real values of theta for which this is purely imaginary। 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely imaginary। कब होगा? जब रियल पार्ट 0 होगा। implies आपका रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाना चाहिए। बट दिस इज नॉट योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ z, z का ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 3 plus 2i sin theta अपॉन 1 minus 2i sin theta, इसमें मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करेंगे? 1 plus 2i sin theta, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 plus 2i sin, ये होगा 3 into 1 3, देन आपका 6i sin theta, मतलब i into 6 sin theta, then 2i sin theta, then 2i sin theta into 2i sin theta, कितना होगा? 4i square sin square theta, that is minus 4 sin square अपॉन, हम जब z into z कंजुगेट करते हो रियल होता है। इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें रियल पार्ट जीरो करना चाहिए तो न्यूमरेटर डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एनीहाउ दिस वन यू कैन राइट 1 प्लस नहीं 1 माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में मिलेगा 2i
इंटू 2i, मतलब 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको सेपरेट, यू हैव टू सेपरेट योर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, बट मुझे सिर्फ रियल चाहिए था, ठीक है। एनी हाउ दिस इज द रियल पार्ट, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका रियल पार्ट जीरो हो जाना चाहिए, दिस इज द रियल पार्ट, ये जीरो होगा, पूरा रियल पार्ट का टर्म जीरो होना चाहिए। कब जीरो होगा? एक फ्रैक्शन कब जीरो होता है? हाँ? ए बाय, जब न्यूमरेटर जीरो होता है तो इसका न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज 4 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा होगा 3, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 3/4। मुझे ऑल सॉल्यूशंस चाहिए, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब जनरल सॉल्यूशन आपको चाहिए। तो हमें पता था कि कभी स्क्वायर फॉर्मेट में आएगा तो डोंट मेक इट लीनियर, इसको स्क्वायर, लीनियर का स्क्वायर करो। दिस वन यू कैन राइट √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, √3/2 होल स्क्वायर। √3/2 साइन का कौन सा वैल्यू? 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60, मतलब साइन स्क्वायर π/3। नाउ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होता है? एक चैप्टर खत्म, सब कुछ ओवर हो जाता है। n पाई प्लस माइनस अल्फा, पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज द सॉल्यूशन, राइट।
डन। Yes, sir. सिंप्लीफाइड 2 माइनस 3i अपॉन 7 प्लस 8 है।
एनीथिंग एल्स? क्या करोगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड conjugate of denominator. Multiply and divide conjugate of denominator. तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये होगा 14 माइनस 16i माइनस 21i 37i का 3i इंटू 8i माइनस माइनस प्लस 3i इंटू 8i कितना हुआ? प्लस 24i स्क्वायर अपन डिनोमिनेटर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये हो गया -24, तो -10 14 माइनस 24 -10 माइनस 37i अपॉन 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 49 64 कितना हुआ? 113। तो इसको सेपरेट करना है, you have to write -10 upon 113 प्लस -37 upon 113 इंटू, ये कहाँ से आ रहा है? कैसे कर रहे हो आप लोग? इसको सिंप्लीफाई करो, 4 प्लस 9 है अपॉन 3 माइनस 4 है।
ओके, वही करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट्स कंजुगेट, कंजुगेट इज द 3 प्लस 4i, 4 into 3 12, 9i into 4i minus 36 i, मतलब प्लस 36 आई स्क्वायर दैट इज माइनस 36, ये आपका रियल होगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 into 4i 16i, आपका 9 into 3 27 अपॉन ये आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट ओवर नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 43 आई अपॉन 25, अब डिवाइड कर दो, ओके। नेक्स्ट इज द कंजुगेट, इज कंजुगेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इफ z इज इक्वल टू x plus iy, then z conjugate is the x minus iy। इसको मैं पॉइंट फॉर्म में देखूंगा तो सपोज दिस इज द z which point is the x comma y, z conjugate क्या होगा, इधर हो जाएगा, x सपोज x एंड y पॉजिटिव, देन ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका x comma माइनस y, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा x comma माइनस y, दिस इज योर z conjugate। क्लियरली ये क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है, इमेज, z conjugate is an image of z with respect to रियल एक्सिस, ठीक है, ए एक्सिस के हिसाब से वो कंजुगेट होगा, रियल एक्सिस के हिसाब से ए साइड में होगा तो इधर रहेगा, तो ए एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, वो भी थीटा होगा, बट रोटेशन के हिसाब से ये पॉजिटिव एंगल होगा, ये नेगेटिव एंगल होगा। ये थीटा को क्या बोलते हैं, ये थीटा को क्या बोलते हैं, टर्म क्या था, लास्ट टाइम बताया था ना, थीटा इज कॉल्ड व्हाट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो दैट मीन्स जेड कंजुगेट is an image of z with respect to real axis। Now properties, first of all z conjugate, conjugate क्या होगा, कंजुगेट का फिर कंजुगेट करेंगे, क्या होगा, इसका Z कंजुगेट ले लेंगे, क्या होगा, Z z, if argument of z is equal to theta, then argument of z conjugate is the minus theta, if argument of z is the theta, then argument of
जेड कंजुगेट होगा माइनस थीटा। इसका मतलब क्या होगा? मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट ऑलवेज 0। जेड प्लस जेड कंजुगेट क्या होगा? जेड प्लस जेड कंजुगेट रियल। एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस वाई कैंसिल होके 2x होगा। 2x मतलब 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड माइनस जेड कंजुगेट क्या होगा? टू इमेजिनरी पार्ट। टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है? माइनस आई वाई वाई आई वाई होता है। वाई वाई। वाई होता है। तो आपको इधर क्या मिल रहा है? इधर आपको 2i y मिल रहा है, 2i नहीं मिल रहा है। तो दैट इज 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। वाई इज इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब इमेजिनरी का कोएफिशिएंट। तो जेड माइनस जेड कंजुगेट, जेड माइनस जेड कंजुगेट करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, आई वाई ये भी माइनस माइनस प्लस आई वाई होगा, 2i y। that is 2i into imaginary part of z. Don't call 2 imaginary part of z. 2 imaginary part of z मतलब 2i only, not 2i y. If z is real, z जब रियल होता है तो z कंजुगेट भी वही होता है। If z is real, then z कंजुगेट is equal to z, है ना? तो सपोज z is equal to 10, तो z का कंजुगेट क्या होगा? 10 मतलब क्या है? 10 प्लस आई इंटू 0। तो z कंजुगेट क्या होगा? 10 minus I into 0, again 10. So if z is real, then z conjugate is equal to z. If z is purely imaginary, सिर्फ इमेजिनरी बोल लेंगे तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होता है। प्योरली इमेजिनरी मतलब ओनली आई इंटू समथिंग, ठीक है। इमेजिनरी बोलेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स को ही डिनोट करता है। हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स। इफ जेड इज प्योरली रियल, सॉरी प्योरली इमेजिनरी, तो क्या होगा? सपोज जेड इज इक्वल टू 7i, तो जेड कंजुगेट क्या होगा? क्या होगा? 7i मतलब आप कैसे लिखोगे? 0 प्लस 7 इंटू आई। तो जेड कंजुगेट क्या होगा? -7i। माइनस 7i। मतलब एक दूसरे का नेगेटिव होता है। इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी देन जेड कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस जेड, मीन्स जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू 0। z1 plus z2 whole conjugate, you can write z1 conjugate plus z2 conjugate, अलग अलग कर सकते हो। प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा। z1 minus z2 whole conjugate, you can write z1 conjugate minus z2 conjugate। z1 into z2 whole conjugate, you can write z1 conjugate into z2 conjugate। यहाँ पे भी सेपरेट हो जाता है। z1 upon z2 whole conjugate, this one also you can write z1 conjugate upon
Z2 conjugate, where Z2 is not equal to 0. Z to the power m का conjugate. You can write Z conjugate to the power m. Okay. और multiplication, division, addition. कुछ नहीं. Right. Sir, I am in the waiting room. Oh. Yes, sir. Noted. एक मिनट. और एक ऑलरेडी डिस्कस किए थे, Z into Z conjugate. Also write down Z into Z conjugate always
मॉड जेड का स्क्वायर, ये डिस्कस हुआ था। और भी लिख सकते हो जेड, नहीं लिखेंगे बस। ये और एक पॉइंट लिख दो, जेड इंटू जेड कंजुगेट इज द जेड मॉडुलस स्क्वायर, ऑलरेडी किए थे। So these are the properties of conjugate. को यह जाएगा बेटा। Simplify this one. If z is the 3 plus 5 pi upon 2, then find the value of, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, then find the value of 2z cube plus 2z square minus 7z plus 6.
ठीक है, एक बता देता हूँ। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट इंडिविजुअल जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ऐसा करोगे तो मतलब देयर इज ए चांस टू गेट रॉन्ग आंसर और लेंथी होता है। ओके, इसका चेक करो प्रोसीजर कैसे हो रहा है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2z इक्वल टू 3 प्लस 5 है। दैट implies 2z minus 3 is equal to 5 है। अब इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इट्स लाइक a minus b होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर मींस 4z स्क्वायर minus 2ab स्क्वायर z प्लस b स्क्वायर 9 इक्वल टू 5 का स्क्वायर minus 25 implies 4z स्क्वायर minus 12z, ये आपका 34 इक्वल टू 0। अब चाहो तो 2 में डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट 2z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 17 इक्वल टू 0। ये आपको एक मिला इक्वेशन। और जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया 2z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 6, इसको क्या करो, इसमें ही डिवाइड कर दो। and given expression just divide your given expression by 2z square minus 6z plus 17 जो आपको इधर मिला है उसमें डिवाइड कर। तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, इधर 2z क्यूब इधर 2z स्क्वायर, तो एक z मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये हो जाएगा 2z क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 6z स्क्वायर, ये होगा 17 माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल होगा, कितना हुआ 8 z स्क्वायर माइनस 24 z प्लस 6। इसमें 2z स्क्वायर इधर 8z स्क्वायर, तो प्लस 4 कर दो, 4 मल्टीप्लाई करो इसमें 8z स्क्वायर माइनस 24z 68 माइनस प्लस माइनस कैंसिल, आपको क्या मिला माइनस। यू नो सपोज एनी नंबर 28 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 3 मीन्स 28 यू कैन राइट ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, नाउ whatever your expression was there 2z cube minus no plus 2z square minus 7z plus 6, you can write product of these two, ये दोनों का प्रोडक्ट 2z square minus 6z plus 17 into z plus 4 plus remainder, remainder is the minus 6। ऑलरेडी ये वैल्यू आपको जीरो मिल चुका है, तो जीरो इंटू एनीथिंग दिस पार्ट बिकम जीरो। तो आपको जो भी रिमाइंडर आ रहा है ना वही आपका आंसर, आंसर इज द minus 62। तो whatever your remainder coming, remainder is your answer। समझाइए कि नहीं। यस सर, समझा। Yes, sir. Okay, based on that I'm giving you one more question। just simplify।
Simplify this one. Similar question, similar method.
मिला? नहीं नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन में जैसे न्यूमेरिकल मिला ना, इसमें भी न्यूमेरिकल मिलेगा। और किसी को कुछ मिला? Z+5 इक्वल टू 4i। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देन लेफ्ट साइड बिकम z² plus 10z plus 25, राइट साइड -16, तो z² plus 10z plus 41 इक्वल टू 0। ये मिला था कि नहीं? Yes, sir. यस सर, इतना मिला। फिर आंसर क्यों गलत हुआ? सर थोड़ा गड़बड़ हो गया था बीच में। अभी z⁴ plus 9z³ plus 35z² माइनस z plus 20, इसको डिवाइड करेंगे, आपका z² plus 10z plus 41। क्वेश्चन क्या रहेगा? जेड, ये z/4, ये z², तो क्या लिखेंगे? z² मल्टीप्लाई करोगे तो आपको z/4 मिलेगा। आपका टारगेट ऐसे है, इसको कैसे कैंसिल किया जाए? पे जैसे डिवीजन कर रहे थे, इसमें पॉलिनोमियल में डिवाइड हो रहा है। z, तो ये होगा z⁴, ये हो जाएगा 10z³ प्लस 41 z², मतलब z² इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो ये कैंसिल होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस, तो कितना मिला? माइनस z³ 35 माइनस 41 -6z² माइनस z प्लस 20। फिर क्वेश्चन क्या लिखेंगे तो दैट ये कैंसिल होगा? प्लस जेड माइनस जेड। माइनस z मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -z³ माइनस 10z² माइनस 41z, तो ये तीनों भी प्लस हो जाएगा, कैंसिल्ड, -6 प्लस 10 4z² प्लस 40z प्लस 20। अब क्वेश्चन क्या लिखेंगे तो दैट ये कैंसिल होगा? ये z², इसमें 4z² चाहिए, +4 +4, तो 4z², 4 मल्टीप्लाई करो, 4z² प्लस 40z प्लस 164, कैंसिल्ड, कैंसिल्ड, कितना मिला? -140, तो ये आपका आंसर होगा।
समझा? Yes, sir. राइट ऑन। डन। Yes, sir. Done. देन मॉडुलस। if z is equal to x plus iy, then mod z is the under root x square plus y square। यही मैंने बताया था ना? Yes, sir. if it is z here, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड mod z, OP डिस्टेंस। that is distance from origin to given complex point। properties। z का मॉड जितना होता है, z कंजुगेट का मॉड भी उतना होगा। z कंजुगेट क्या होता है? इसका इमेज होता है। दिस इज द z कंजुगेट। ये जितना डिस्टेंस बिकॉज ऑफ इमेज, ये जितना डिस्टेंस देगा ये उतना ही डिस्टेंस देता है। सर बट जेड तो मॉड में है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में? मॉडुलस इज द पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस इज द डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस जितना होगा इसका डिस्टेंस उतना होगा। कोई भी क्वाड्रेंट में रह सकता है। ओके सर। इसका ये जो z कंजुगेट इज द इमेज ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस। ए एक्सिस के हिसाब से उसका इमेज बनता है। तो इसका इमेज इधर बनेगा। तो ए डिस्टेंस जितना होता है, ओपी डिस्टेंस जितना होता है, ओपी डैश का डिस्टेंस वही होता है बिकॉज ऑफ ये सिमेट्रिक पॉइंट इमेज है ना, तो डिस्टेंस सेम होता है। तो मॉड जेड सेम एज जेड कंजुगेट मॉड, सेम एज सपोज माइनस जेड रखेंगे, माइनस जेड इधर रहता है, उसका एग्जैक्टली नेगेटिव में रहता है क्योंकि जेड एक्स प्लस आई वाई होगा तो माइनस जेड होगा माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो ए पॉइंट एक्स कमा वाई होगा तो ए पॉइंट होता है एक्स कमा माइनस वाई, ए पॉइंट होता है माइनस एक्स कमा माइनस वाई। दिस इज कॉल्ड माइनस जेड।
तो ये भी डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस भी उतना होगा। ओके, तो माइनस जेड का मॉडुलस। सेकेंड, जेड मॉडुलस स्क्वायर यू कैन राइट जेड इंटू जेड कंजुगेट, ऑलरेडी हम कंजुगेट में किए। z1 into z2 whole mod, you can write mod z1 upon mod z2, z1 upon z2 whole mod, you can write mod z1 upon mod z2, but z2 is not equal to 0। इसमें भी जो कैसे वो भी होना चाहिए, लिखा है z2 is not equal to 0। z to the power n whole mod, you can write mod z to the power n, मतलब पावर आप अंदर ले सकते हो बाहर भी कर सकते हो। आपका z1 प्लस z2 होल मॉड स्क्वायर, एक मिनट, ये भी लिख सकते हो। रियल पार्ट ऑफ z ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z एंड मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आल्सो लाइक दैट, मॉड z से छोटा होगा, माइनस ऑफ मॉड z से मोर देन इक्वल टू माइनस मॉड z1 plus z2 mod square, don't write like a plus b whole square, it is not like a plus b whole square, ये मॉडुलस का स्क्वायर। okay, this is mod z1 square plus mod z2 square, actually इसको हम ये लिख सकते हैं, this one you can write z1 plus z2 into z1 plus z2 का कंजुगेट, क्योंकि z into z कंजुगेट इज द mod z स्क्वायर की जगह आप z into z कंजुगेट लिख सकते हैं। this one z1 plus z2, अब ये कंजुगेट को आप सेपरेट कर सकते हो, mod z1 सॉरी z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट दिस थिंग, mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर plus 2 into real number of z1 into z2 mod z1 z2 कंजुगेट z1 into z2 कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट z2, ये लिखो। ओके, ये एक फॉर्मूला। तो दिस वन, ये जो ये पार्ट को आप लिख सकते हो z1 z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहा ये उसका ही कंजुगेट हुआ, तो इफ यू कंसीडर दिस वन एज z, ये z का कंजुगेट, z प्लस z कंजुगेट होता है टू रियल पार्ट ऑफ z, वो यूज कर सकते हैं हम। ओके, आप जो बताए वो मिलेगा इसके बाद, विच इज yes sir mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट, बोलो ये इसका रियल पार्ट बोलो, टू रियल पार्ट ऑफ दिस, नहीं तो टू रियल पार्ट ऑफ दिस, ये भी बोल सकते हैं। और you can write mod z1 square plus mod z2 square plus 2 real part of z1 z conjugate z2, ये भी लिख सकते। तो ये यूज कर सकते हो, नहीं तो ये यूज करो, नहीं तो ये करो। ठीक है, इसमें आप एक नोट कर सकते हो कि z1 प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर नहीं रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा, तो यू कैन राइट लाइक a प्लस b का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रहेगा तो देन यू कैन राइट mod z, no, z1 square plus z2 square plus 2 z1 z2, it is like a plus b whole square but it is not a plus b whole square, ये मॉडुलस का स्क्वायर। एक केस में ये रखते हैं, माइनस होगा तो ये माइनस होगा।
or apart from that certain inequality is there that is more important for J level. अब मेंस के लिए चलेगा Z1 plus Z2 whole mod always less than equal to mod Z1 plus mod Z2. अब ये प्लस करो कि माइनस करो, Z1 minus Z2 whole mod greater than equal to mod Z1 minus mod Z2. Okay. जब माइनस पार्ट इससे बड़ा मतलब मोर देन सॉरी इसका होल mod और एक मॉडुलस है इससे बड़ा हुआ तो प्लस भी बढ़ गए. So these are the properties. 8 and 9 आपका इनइक्वालिटी, बाकी सब इक्वलिटी. आपको ये सब याद रखना. Right. Sir, scroll down करो ना. Okay, sir.
आप लोग को जाना है क्या? नो सर। सर 12 बजे लेक्चर है एक और। ठीक है, चलेगा। ओके, यू कैन लीव नाउ। ये हो गया। बाय सर।